नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। बात करें 2022, तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं और कर्मठता से कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी नई नई घोषणाएं हुई हैं। हमारे बीच में निशांत मुदगल जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर पूर्वी जो जिला है, पूर्वी जिला, उसके अंदर उपाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं उपाध्यक्ष पद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत टीवी की ओर से जो आपने शुभकामनाएं दी। मैं आपको एक बार बता दूं, पहले तो अभी ये पद पुराने हैं। हमारा 1 साल उपाध्यक्ष का उस दिन पूरा हुआ था, तो सेलिब्रेशन था। मैं उपाध्यक्ष 1 साल से ही हूँ और अभी जो है नया जो 1-2 लोग जोड़े गए हैं, वो प्रवक्ता और मंत्री, प्रचार मंत्री के नाते जोड़े गए हैं, जो कि चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए, चुनाव है सर्वस्पर्शी टीम रहे, संभावी रहे, तो इसीलिए जो नए लोगों को जो नए दायित्वों का निर्वहन दिया गया। परिवार देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है। नहीं, परिवार बढ़ना चाहिए, और अगर परिवार पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। निगम चुनाव 2022 क्या रिजल्ट दिख रहा है? रिजल्ट रिपीट एंड रिपीट। जैसे भाजपा ने 2007 में, 2012 में, 2017 में अपना परचम तीनों निगमों में लहराया जी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में इस बार भी तीनों निगमों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के निगम के तीनों महापौर शपथ लेंगे। तीनों महापौर कैसे शपथ लेंगे? काम तो इलाकों में क्या हुए? नहीं, बहुत काम हुए हैं। विकास की अगर जब भी बात आती है, उद्घाटनों की कोई भी बात आती है, फंड कहाँ मिला? फंड क्या, दिल्ली सरकार आपको पता ही है, हम पिछले 1 साल से हमारे तीनों महापौर दिन रात, महिलाएं भी जिसमें थी, मुख्यमंत्री के घर के बाहर ओस में कड़कती ठंड में बैठे रहे, लेकिन दिल्ली का जो बेशर्म मुख्यमंत्री, वो हमारे 13,000 करोड़ रुपए जो निगम पे उसमें बकाया है, वो देना ही नहीं चाहता। तो कैसे, जितना भी उसके बावजूद भी जितना हम सब कर पा रहे हैं, अपने दिल्ली नगर निगम अपने जो उसका रेवेन्यू आता है और जो सहायता केंद्र से मिल पाती है, उसके द्वारा कर रहा है। केंद्र देती है सहायता? केंद्र दिल्ली सरकार के मार्फत देती है, और जो अभी ये जो जिसकी तालियां बजा रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, हमने 970 करोड़ रुपए दिया, उसको भी 3-3 किश्तों में दिया, वो सब केंद्र सरकार द्वारा ही है, वर्धन पे कहाँ से आएगा? लेकिन जिस तरीके से वार्डों का विकास होना चाहिए था, वो तो हो ही नहीं पाया। बद से बदतर हालात है। खासतौर से अगर हम उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें, दोनों जिले पड़ते हैं, सारी गलियां, सड़कें सब उधड़ी पड़ी। देखिए, बरसात है जी, बरसात के दिनों में सड़कों का जो डामर की सड़कें हैं, डामर अपनी जगह छोड़ देता है। उसके बाद जो भी उसमें दिल्ली नगर निगम यथासंभव कर सकता है, वो कर रहा है। उसमें पूरी दिल्ली की हालत एक जैसी है। सीमेंट के कट्टे तक नहीं है। नहीं, ऐसा पार्षद रोते हुए, बिलखते हुए नजर आते हैं। नहीं, कोई पार्षद, मुझे कोई ऐसा पार्षद रैम्प को लेकर के रोते हुए नजर आते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो रो रहे होंगे तो उनकी कोई अपनी एक स्ट्रीट लाइट और हाईमास लाइट के लिए गिड़गिड़ाते हुए हमने देखा है। नहीं, सब जगह आप देखिए, हमारे यहाँ सब जगह हाईमास लाइट। आप एक भी मुझे डार्क स्पॉट बताइए, एक भी डार्क स्पॉट बताइए कहीं भी। हमारे यहाँ कोई डार्क स्पॉट दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत अगर आता है तो नहीं है। अगर जो होगा तो दिल्ली सरकार का होगा। दिल्ली नगर निगम अपना काम बखूबी कर रही है। कुल मिला के सब गलियां, सब सड़कें, सब बढ़िया बन नहीं, देखिए भाई, ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 10 या 5% की कमी हो सकती है। 90% से ऊपर परफॉर्मेंस हमारे पार्षदों की बहुत ही शानदार रही है। पार्षदों की तो शानदार है, लेकिन ग्राउंड पे काम कहाँ? ग्राउंड नहीं, देखिए ना, ग्राउंड पे ही सारा काम है, लेकिन जो आपको काम जो दिखाई दे रहा है, ये जो रोड है PWD की है। अंदर आप देखिए ना, अंदर गलियों की मैं बात करूं तो सब उधड़ा पड़ा है। देखिए, वो जैसे ही दिल्ली नगर निगम सड़कें बनाती है, गलियां बनाती है, जल बोर्ड को पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो तुरंत आगे खोदना शुरू कर देता है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, जल बोर्ड एक्ट में भी है, पहले आप उसका पैसा जमा कराएंगे, जमा कराने के बाद जब आपको NOC मिल जाएगी दैट योर फंड हैज बीन सबमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एजेंसी, उसके बाद यू हैव द राइट टू डिग आउट द स्ट्रीट। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। दिल्ली सरकार पैसा देती नहीं, खोद देती है। इधर सड़कें बनी नहीं, इधर उधड़नी शुरू। ये दिल्ली सरकार की नेताजी को कमीशन चाहिए, निगम को बदनाम करना है। नेताजी को कमीशन भी तो चाहिए। नहीं, निगम को बदनाम करने के लिए जो विधायक निगम हो या विधायक। नहीं, देखिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कौन कमीशन ले रहा है नहीं ले रहा, सब जानते हैं। दिल्ली के कई विधायक और क्या क्या स्टोरेज करते, मतलब सांसों के साथ खेलते लोगों के नजर आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करते नजर आए हैं। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ कोरोना के कंधा सा कंधा मिलाकर खड़ी रही है। इसमें आप बताइए कहाँ गायब थे ये लोग? हमारे गृह मंत्री जाकर उन्होंने बेड लगवाए, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट बनवाया, इनके लिए सेंटर बनवाया। निशांत जी, बात करें 2022, पूर्ण बहुमत से भाजपा फिर से आ रही है।
यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जी दिल्ली प्रदेश पुनः तीनों निगमों में भगवा लहराने जा रहा है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। चेहरे बदलेंगे या वही पुराने चेहरों देखिए पे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करेगा, जी। लेकिन जो हाँ उनको लगता है प्लस माइनस वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। हम तो खुद उनके सिपाही की भूमिका में है, जो वो आदेश करेंगे हम उसके लिए जुट जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, चेहरे बदलने चाहिए या पुराने चेहरों पे ही नहीं, ये भी दाव- चेहरे अच्छे हैं जी और नए चेहरे जो वो लाएंगे वो भी अच्छे होंगे, जी लेकिन ये तो उस पर डिपेंड करे ना कि बहुत ही परिस- ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं वो दे रहे हैं। परिसीमन होगा कि नहीं। मान जी। लिया कहीं ये जैसे मौजपुर अभी महिला आरक्षित जी। है, अगर ये पुरुष हो जाती है जी तो फिर पुरुष कार्यकर्ता को बिल्कुल। अवसर दिया जाएगा, तो अपने ऑटोमेटिकली चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कोई भी और है, चौहान बांगर है, गौतमपुरी है, ब्रह्मपुरी है, जी। अगर वो महिला होती है या पुरुष रहती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर बदलाव तो आएगा ना चेहरों का। जिला कितना मजबूत? जिला मोहन गोयल जी के नेतृत्व में इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा है। आपने देखा है कि इस जिले से हम एक विधानसभा भी जीते जी। और ये जिला सबसे बड़ा है दिल्ली का, इसमें 23 वार्ड हैं। आप देखेंगे कि नरेला स्प्लैश से शुरू होकर जी। जीटी के पास से लेकर और सिलमपुर तक का जी। इतना बड़ा जिला है, जिसमें और जिलों की अपेक्षा में 3-4 वार्ड और मंडल कह लीजिए हमारी संगठनात्मक भाषा में अधिक जी। हैं। लेकिन उसके बाद भी संगठनात्मक ढांचा, जबकि यहाँ पर आप जानते हैं कि भाजपा और आम आदमी। एचएम का रेशो जी, भी जी, काफ़ी जी, है। बिल्कुल उसके ठीक बाद भी यहाँ पर हमारे साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग भी है वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ता जा रहा है, जी और जो वंचित वर्ग है वो भी भाजपा के साथ जुड़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो बस्तियाँ छूट गई हैं या जो वंचित वर्ग है उनमें जहाँ साथ जा रहे हैं, वहाँ रातें बिता रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे जी। हैं, और जो उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो बेटर हो सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। निशान जी टिकट की दौड़ में आगे? नहीं, निशांत नहीं, यहाँ तो क्या ये देखिए कमल का फूल सबसे आगे है। सबसे आगे? हाँ, इस कमल के फूल को जिसको भी वो दे देंगे वही सबसे आगे होगा। जी ये तो संगठन तय करेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थे हमारे बीच में निशांत मुर्दगल जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी तीनों मेयर बनने जा रहे हैं एमसीडी के 2022 के चुनाव में। समय ही बताएगा। हालांकि उपचुनाव अभी हुए, 5 सीटों पे चुनाव हुए, 4 आम आदमी ले गई, 1 कांग्रेस ले गई, 5 खाने चित हो गई भाजपा। समय ही बताएगा क्या होगा, वोट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।